हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू वायरल क्लासेस। तो आज की क्लास आप सब लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है और एग्जाम से पहले आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपको एग्जाम से पहले एक दिन बचा है, तो अब आप क्या तरीका अपनाएं जिससे आपका स्कोर बढ़े, पेपर में कोई गलती ना हो। और एग्जाम देने से पहले एग्जाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम कैसे अच्छा करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो फर्स्ट, व्हाट शुड बी डू लास्ट वन डे। अब आपके पास एक दिन बचा है, 24 आवर्स है। तो अब आप क्या करें। अब देखिए, कुछ भी नया तो आप पढ़ नहीं सकते। तो आपने जो अब तक पढ़ लिया है, जहाँ से भी आपने प्रिपरेशन की है, तो वो सभी आपने नोट्स बनाए होंगे। तो उन नोट्स को आप रिवीजन करिए। देखिए, आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया है, तो सब बेकार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको सभी नोट्स को रिवाइज करना है 2 से 3 बार। उसके बाद क्या करना है, सॉल्व लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ओनली 2 और 3। देखिए, अब तक आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो की होगी, लेकिन लास्ट टाइम में भी आप 2 से 3 सेट प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेंगे, केवल 2 से 3 सेट। और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो मस्ट वॉच लास्ट 2 क्लास। अब जो मैंने आपको लास्ट 2 क्लास कराई है, हाउ टू सॉल्व पेडागोजी क्वेश्चन, आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है, कैसे सॉल्व करनी है, कैसे वहाँ पे आपको पॉजिटिव क्वेश्चंस को, पॉजिटिव आंसर तक आपको पहुंचना है, पॉजिटिव ऑप्शन आपको पहचानना है, ये सब मैंने आपको उस क्लास में बताया है। और दूसरा, इंग्लिश पैसेज टेक्स्ट जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, ये 2 क्लास आप देख लीजिए। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से ये 2 क्लास देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये 2 क्लास जरूर देख लेना। अब ये 3 पॉइंट थे, रिवीजन द नोट्स। ठीक है, रिवीजन आप जरूर कर लेना अपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनका 2 से 3 बार। फिर पेपर के क्वेश्चन पेपर के आपको कुछ सेट कर लेना 2 से 3 लास्ट टाइम में। ठीक है, लास्ट में जो मैंने आपको क्लास कराई है वो आप देख लेना। ठीक है, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अब क्या करना है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल गिविंग द एग्जाम। अब समझेंगे कि एग्जाम देते समय क्या क्या बातें याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल द ओएमआर शीट प्रॉपरली एंड केयरफुली। तो सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको ओएमआर शीट मिलेगी, तो वो आप अपना फिल जरूर ध्यान से करेंगे। क्योंकि आपने पेपर कैसा भी कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन ओएमआर में कुछ गलती हो गई तो आपका वो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो नाम, रोल नंबर, बुकलेट नंबर, ये सभी होगा, वो सब आप अपना ओएमआर शीट पर अच्छे से समझ कर करके आएंगे, एकदम आराम से केयरफुली उसको फिल करेंगे। अब सेकंड क्या है, द आंसर पोर्शन ओएमआर आल्सो हैज टू बी फिल्ड। अब समझेंगे कि जो आपका आंसर वाला पोर्शन है ना, अब आपने कोई भी क्वेश्चन आपने अपना टिक कर लिया, ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट में एक साथ ओएमआर को फिल करते हैं, आंसर वाले पोर्शन को। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपने टिक किए, फिर आपने साथ में ओएमआर को भी फिल कर दिया। इससे होगा क्या, जल्दबाजी में आपकी ओएमआर शीट गलत नहीं होगी। दूसरा, आपका प्रेशर भी खत्म होता जाएगा कि आपको वहाँ पर गोले को भी फिल करना है, तो ये प्रेशर भी आपका वहाँ पे खत्म होता जाता है और टाइम भी बचता है इससे। ठीक है, अब तीसरा क्या है, लैंग्वेज अटेम्प्ट। अब देखिए, लैंग्वेज अटेम्प्ट करते समय आप बहुत ही ध्यान से लैंग्वेज को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में 4 लैंग्वेज दिया रहता है पेपर में। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि आपने एडमिट कार्ड में फर्स्ट लैंग्वेज क्या चूज़ की है। अगर सपोज फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी चूज़ किया, तो वहाँ पर हिंदी को अटेम्प्ट करिए फर्स्ट लैंग्वेज में। सेकंड, आप इंग्लिश करिए, या आपने जो भी अदर लैंग्वेज चूज़ की है। अब फर्स्ट में आपने इंग्लिश को चूज़ किया है, तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट कीजिए, और लास्ट में हिंदी को अटेम्प्ट कीजिए सेकंड लैंग्वेज, या फिर जो आपने अदर लैंग्वेज की है। तो इस तरह लैंग्वेज वाला पोर्शन आप ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे। जो भी बच्चे नए हैं उन सभी के लिए ये स्टेप को समझना बहुत ज़रूरी है। विच सेक्शन टू डू फर्स्ट। अब बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वो कौन सा सेक्शन पहले करें। तो देखो, जो भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, आपका अच्छा तैयार है, तो आप वहाँ पर वही पोर्शन कर कर आएंगे, पहले वही सेक्शन आप पहले करेंगे जो आपका अच्छे से तैयार है। इससे क्या होगा, ठीक है, एक तो आपका टाइम बच जाता है, और जल्दबाजी में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सब्जेक्ट अच्छा है तो आपका टाइम तो बचता ही है, क्योंकि आप आराम से जल्दी जल्दी अपने आंसर को टिक कर देते हैं। और क्या होता है कि एक आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चंस को या नेक्स्ट सेक्शन को सॉल्व करते समय। आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब पेपर मेरा अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है वही आप पहले सेक्शन फिल कर कर आना, वही अटेम्प्ट करके आना जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, डोंट अवॉइड एनी सेक्शन
और एनी क्वेश्चन, आपको कोई भी सेक्शन या कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, सभी अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि सीटेट में देखिए कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है और टाइम कम है। इस वजह से कुछ बच्चों का पेपर छूट जाता है, ठीक है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है, ओएमआर फिल करना भूल जाते हैं, ओएमआर में बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी वजह से आपको टाइम कम बचा है तो आप अपनी ओएमआर शीट को एक तरफ से फिल करके जरूर आइएगा, कोई भी क्वेश्चंस को छोड़कर मत आना, ठीक है। और टाइम कैसे मैनेज करना है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ, तो आपका टाइम तो वहाँ पे आराम से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको ईमेल आईडी दिया है megajayviralclasses@gmail.com। इस पर आप अपना जब एग्जाम देकर आएंगे तो पेपर सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको पैसेज सॉल्व करा दूंगी और आप वहाँ से अपना पैसेज चेक कर सकते हैं, आंसर को टिक कर सकते हैं। अब समझेंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जाम में। तो पहला तो मैंने आपको भाई जो बताया है कि आपको फर्स्ट आपको आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इससे आपका टाइम बहुत बचता है, ठीक है, क्योंकि देखो पेपर बहुत लेंथी आता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको जैसा बता रही हूँ अगर आप वैसा करेंगे ना तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको वही सब्जेक्ट पहले करना है जो आपका अच्छा है। दूसरा आपको क्या करना है, इंग्लिश पैसेज में मैंने जो आपको क्लास आपको करवाई है लास्ट, तो आप वो जो मैंने स्टेप बताए हैं ना वो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में यूज़ करना, आपका वहाँ पर टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपका टाइम पैसेज में बहुत ज़्यादा जाता है। तो मैंने आपको जो पैसेज सॉल्व कराए हैं वो तरीका जो मैंने आपको बताया है वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से देख लीजिएगा, तो वहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करने हैं पेडागोजी के, कैसे आपको पॉजिटिव क्वेश्चन पहचानना है, ठीक है, ये भी तरीका मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर भी आपका टाइम बच जाएगा। तो इस तरह आप टाइम मैनेज को कर सकते हैं, आपका पेपर भी नहीं छूटेगा। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या करना है एक दिन में, तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले तो आपको जो भी नोट्स बनाए हैं आपने वो रिवीजन करने हैं, ठीक है, 2 से 3 सेट आप क्वेश्चन पेपर के लगा लेना। फिर आप जो 2 वीडियो हैं मैंने आपको लास्ट में जो 2 क्लास कराई है वो आप जरूर देख लेना, और किन किन बातों को आपको एग्जाम में याद रखना है। पहले तो ओएमआर शीट आप बहुत अच्छी फिल करके आना, प्रॉपरली केयरफुली एकदम देख कर समझ कर करके आना, और साथ में साथ जो आपके आंसर है वो आपको ओएमआर में साथ के साथ फिल करते हुए चलना है, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन आपने टिक कर लिए, फिर आपने ओएमआर को फिल कर दिया, फिर आपने 10 से 12 क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने ओएमआर शीट को फिल कर दिया, इस तरह से करना है। और लैंग्वेज अटेम्प्ट बहुत आराम से करना है, देख कर करना है कि आपने एडमिट कार्ड में आप अपना एडमिट कार्ड सामने रख के चेक कर लेना, उसमें देख लेना कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज क्या फिल किया, तो आप ऐसे करके आना। और जो सेक्शन आपका अच्छा है वो सेक्शन आपको करना है, और कोई भी सेक्शन या कोई भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। और टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो रिलैक्स रहो, ठीक है, एग्जाम सबका अच्छा होगा, आपका स्कोर भी अच्छा आएगा, मेरी बेस्ट विशेष है आप सबके साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।